सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश बाय संभव जैन में। इस वीडियो में हम फिर से मिल रहे हैं। ये हमारा आज पार्ट 13 रहने वाला है। ये आपका पार्ट 13 रहने वाला है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। ओके, सो एक बार आप लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारा जो पार्ट 12 था जिसमें हमने फ्यूचर इंडेफिनिट डिस्कस किया है। ओके, तो आज हमारी जो टेंस सीरीज जो चल रही है, कंप्लीट टेंस सीरीज, तो कंप्लीट टेंस सीरीज का आज हम पार्ट 13 डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम समझ लेंगे कि आज हम इस वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टेंस की आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे। अगर हम किसी भी टेंस को डिस्कस करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी क्या है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी या उसकी पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मीन्स फ्यूचर में कोई भी काम कंटिन्यूअस हो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। जैसे बारिश हो रही होगी, सुबह से बारिश हो रही होगी, अगर टाइम आ जाता है तो परफेक्ट में चला जाता है। ठीक है, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। कोई भी काम कर रहा होगा, कोई जा रहा होगा, कोई आ रहा होगा, तो वो काम जो कंटिन्यूअस में होने वाला है कहाँ पे? फ्यूचर में। तो उस केस में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो बेसिकली ये पहचान है इसकी, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे। और आज के टाइम में हुआ होगा, हुई होगी, हुए होगे, ये भी पहचान काउंट कर ली जाती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था इसके पहले, जो लोग इस चैनल में आज नए हैं, इस वीडियो में नए हैं, इसके पहले भी हमने जो वीडियोज अपलोड किए हैं कंप्लीट, जो हमारी टेंस की सीरीज चल रही है, एक बार आप देखिएगा। ये कंप्लीट टेंस की सीरीज का पार्ट 13 है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को कंटिन्यूअस देखने के बाद आप कंप्लीट टेंस की सीरीज एक बार चेक कीजिए। तो हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे। हुए होंगे। देखिए, किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें 2 से 3 चीजें पता होना चाहिए। एक तो उसकी पहचान क्या होगी, आइडेंटिटी क्या होगी। ठीक है, तो ये हमने आइडेंटिटी देखी इसकी। ठीक है, या इसकी आप पहचान बोल सकते हो। नेक्स्ट थिंग है इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल बी। इसमें हम यूज करेंगे बिल का। आपको पता है कि हम सेल का मॉडर्न इंग्लिश में यूज आजकल बंद हो चुका है, सेल का यूज नहीं होता है। पुरानी बुक्स हैं या जो पुरानी कॉपीज हैं उनमें आप देख सकते हो, ये नोटबुक्स में। अदरवाइज हम जो यूज करते हैं आज के टाइम में वो हम यूज करते हैं विल बी का। ठीक है, तो सेल भी नहीं यूज होता है। सिंगुलर हो सब्जेक्ट आपका, चाहे प्लूरल हो, ये भी हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो एंड प्लूरल, बोथ हम क्या यूज करेंगे? बोथ में हम यूज करेंगे विल बी का। ठीक है, विल के साथ बी, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। एक चीज और इंपॉर्टेंट रहती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म। देखिए, कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपकी आने वाली है जिसमें हम आईएनजी का यूज करते हैं। कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस है, ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है? वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म आने वाली है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आने वाली है जिसमें कि आईएनजी हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। एक बार फिर से देख लेते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, और जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, और जिसमें हम वर्ब के साथ लगाते हैं फोर्थ फॉर्म। बस इतना ही है। अगर आपने इतना याद रख लिया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम 1 बाय 1 करके सेंटेंसेस देखेंगे। पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, देन नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव सेकेंड्स। ओके, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा सेंटेंसेस के साथ साथ, वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस है अफर्मेटिव फ्यूचर कंटिन्यूअस में, पार्ट 13 ये आपका है। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ये पार्ट 13 है। इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस को पहले देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को देखने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे? उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर बनेगा? सब्जेक्ट पहले आएगा, देन आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? बिल, देन बी साथ में, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो ये मेन चीजें इसमें आपकी आएंगी, सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट।
सेंटेंस किस टाइप से आएंगे, जैसे कि वह कल ग्वालियर जा रहा होगा। अब वह कल ग्वालियर जा रहा होगा, वह कल दिल्ली जा रहा होगा, वह कल शिमला जा रहा होगा, जिस भी प्लेस पे वो जा रहा है तो कल जा रहा होगा। कंटिन्यूअस फ्यूचर में हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट में सबसे पहले ही विल बी गोइंग टू ग्वालियर। अब कल के लिए क्या लगाएंगे, टुमारो। टुमारो उसमें हमारी क्या हो गई, एडवर्ब, तो इसको आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, टुमारो ही विल बी गोइंग टू ग्वालियर, ही विल बी गोइंग टू ग्वालियर टुमारो। ओके, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया, वह कल ग्वालियर जा रहा होगा। जैसे कि वह खाना बना रही होगी, कंटिन्यूअस है, वह खाना बना रही होगी। किसी गर्ल की बात की है तो शी विल बी कुकिंग फूड। ठीक है, देखिए हम समझाने के लिए आपको एक सिंपल सेंटेंस यहां ले लेते हैं, जैसे कि आपको क्लियर हो जाए। तो आपके वही सारे सब्जेक्ट्स हैं, ही, शी, इट। जैसे कि बारिश हो रही होगी, अगर एक सेंटेंस हम ले लें, बारिश हो रही होगी, हमने इसमें टाइम नहीं लिया, बस बारिश हो रही होगी। तो ये भी आपका कैसे बनेगा, देखिए बारिश होने के लिए क्या आप बोलोगे कि रेन विल बी हैपनिंग, नो, क्या आप बोलोगे, इस टाइप के सेंटेंस के वेदर कंडीशन वाले सेंटेंस को हम इट से बना सकते हैं। इट विल बी रेनिंग, रेन आपकी वर्ब है, तो ये क्या बन जाएगा सेंटेंस आपका, इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी। तो इस टाइप के सेंटेंस अगर आते हैं तो अफर्मेटिव में आप बना सकते हैं, जैसे कि वह जा रहा होगा, हमने देखा, जैसे कि वह खाना खा रहा होगा, ठीक है, ही विल बी ईटिंग फूड, वह पढ़ा रहा होगा, ही विल बी टीचिंग, वह सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग। तो इस टाइप के सेंटेंसेस हम देखेंगे अफर्मेटिव में, जो भी जिनमें सिंपल सेंटेंसेस आ जाते हैं वो आप, ठीक है। तो इस टाइप के, वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। कोई भी सेंटेंस इस टाइप का आता है अफर्मेटिव में तो आप किसका यूज करोगे, विल बी का यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब के साथ, और वर्ब के साथ आप यूज करोगे फोर्थ फॉर्म का। ओके, तो ये हमारे हुए अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस के। अब हम देन फ्यूचर कंटिन्यूअस के ही नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। पहले हम नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखेंगे, देन नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का क्या फॉर्मूला होगा, देन सब्जेक्ट पहले आएगा आपका, देन विल आएगा, देन उसके बाद आपका नॉट आएगा, देन वी प्लस वी फोर्थ प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसमें आपका सब्जेक्ट पहले आ जाता है, देन विल, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट आ जाता है, देन बी, देन वी फोर, देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह पढ़ नहीं रहा होगा, वह पढ़ नहीं रहा होगा। बहुत सिंपल सेंटेंस हम ले रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ बनाते जाइए, ट्रांसलेट करते जाइए। वह पढ़ नहीं रहा होगा, बताइए, तो ही विल नॉट बी रीडिंग या स्टडिंग, ही विल नॉट बी रीडिंग या स्टडिंग, जो भी आप बोलना चाहें, वह नहीं पढ़ रहा होगा। जैसे कि वह खाना नहीं बना रहा होगा, तो ही विल नॉट बी कुकिंग, ठीक है। फूड भी आप लगा सकते हो, जैसे कि वह नहीं पढ़ा रहा होगा, ही विल नॉट बी टीचिंग, ठीक है। वह नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग। कोई भी सेंटेंस आपके माइंड में आ रहा है जिसमें ऐसा नहीं कर रहा होगा, जैसे कि बारिश नहीं हो रही होगी, अभी हमने लिया था बारिश हो रही होगी, क्या बन जाएगा, इट विल नॉट बी रेनिंग, बारिश नहीं हो रही होगी, इट विल नॉट बी रेनिंग। तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का कौन सा पार्ट है, नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में ही आपका, ये आपको याद रखना है, ये आपका पार्ट 13 है। इससे पहले अगर आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिए, कंप्लीट टेंस सीरीज प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इंटेरोगेटिव फर्स्ट, तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट में हम कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव फर्स्ट में हम बनाएंगे, सबसे पहले आपका क्या आता है इंटेरोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी फोर्थ और प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या से स्टार्ट होता है सेंटेंस हमारा, क्या आता है, क्या ले लेते हैं पहले, क्या बारिश हो रही होगी, क्या बारिश हो रही होगी। बारिश की जगह पे आप ले सकते हो स्नोइंग, जैसे कि बर्फबारी, बर्फ क्या बर्फ गिर रही होगी, तो आप उसको स्नोइंग क्या बोलते हैं, कुछ लोग स्नो फॉलिंग बोलते हैं, तो स्नोइंग बोलते हैं,
जो बर्फबारी होती है, बर्फ गिरती है, तो उसे हम बोलते हैं स्नोइंग। ये नया वर्ड है आपके लिए, आप याद रखिए, बर्फ गिरने के लिए स्नोइंग, SNOWING। क्या बारिश हो रही होगी, ठीक है, तो विल इट बी रेनिंग, ठीक है। अगर आप इसमें ले लो, क्या आज बारिश हो रही होगी, विल इट बी रेनिंग टुडे, ठीक है। क्या वह सो रहा होगा, क्या वह सो रहा होगा, विल ही बी स्लीपिंग। क्या राम जा रहा होगा, विल राम बी गोइंग टू, ठीक है। अब आप इसमें कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। क्या वह पानी पी रहा होगा, क्या वह पानी पी रहा होगा, तो विल ही बी ड्रिंकिंग वाटर। क्या वह पानी पी रहा होगा, क्या वह पढ़ा रहा होगा, विल ही बी टीचिंग, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंसेस आप ले सकते हो इंटेरोगेटिव फर्स्ट में। तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का कौन सा पार्ट हुआ, इंटेरोगेटिव फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस का हमारा पार्ट आपका 13 है। इसको हम बार बार आपको याद दिला रहे हैं, जैसे कि आपको याद रहे कि हमें और भी इससे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का कौन सा है, ये आपका इंटेरोगेटिव सेकंड। देखिए इंटेरोगेटिव सेकंड का हम स्पेशल एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन होता है कि हमें व्हाट कहाँ यूज करना है, वाई कहाँ यूज करना है, वेयर कहाँ यूज करना है, तो ये कंप्लीट वीडियो में आपको मिल जाएगा। एक आप चैनल पे ही देख सकते हो, एक आपको कंप्लीट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेकंड में क्या स्ट्रक्चर बनता है, इसमें आपका WH वर्ड जो होता है वो पहले आता है, जिसे हम इंटेरोगेटिव वर्ड बोलते हैं या WH वर्ड बोलते हैं, वो पहले आता है। देन उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, बिल, देन सब्जेक्ट, इसके बाद आपकी जो हेल्पिंग वर्ब के साथ है बी, देन आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और देन आपका क्वेश्चन मार्क। शायद इसमें हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है, ओके, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में भी आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब इंटेरोगेटिव वर्ड, जैसे कि वह क्या कर रहा होगा, वह क्या कर रहा होगा, वह इस समय क्या कर रहा होगा, आप ऐसे भी ले सकते हो, एट दिस टाइम, वह इस समय क्या कर रहा होगा, या इस समय वह क्या कर रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा सेंटेंस में आपका इंटेरोगेटिव वर्ड, व्हाट विल ही बी डूइंग, ठीक है, व्हाट विल ही बी डूइंग एट दिस टाइम, ठीक है, एट दिस टाइम, वह इस समय क्या कर रहा होगा। व्हाट विल ही बी डूइंग एट दिस टाइम, वह इस समय, या इस समय वह क्या कर रहा होगा। जैसे कि वह कहाँ जा रहा होगा, वह कहाँ जा रहा होगा, क्या बनेगा सेंटेंस, वह कहाँ जा रहा होगा, वेयर विल ही बी गोइंग, ठीक है, वह कहाँ जा रहा होगा। तो इस टाइप के सेंटेंस, वह क्या कर रहा होगा, वह क्या सोच रहा होगा, वह किससे मिल रहा होगा, वह क्या पढ़ा रहा होगा, ठीक है, वह क्यों खा रहा होगा, वह कब जा रहा होगा, ट्रेन कितने बजे आ रही होगी। इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस आपके आते हैं आप खुद से ट्रांसलेट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो हम आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारे हुए फ्यूचर कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस। अब हम कुछ एक्सरसाइज लेते हैं, आपको कमेंट में बताना एक्सरसाइज। जो लोग भी इस वीडियो को कंप्लीट देख रहे हैं, ठीक है, आप एक एक्सरसाइज को कमेंट में जरूर ट्रांसलेट करके आप बताइएगा। 4 हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि वह सो रही होगी, बहुत सिंपल सेंटेंस लेते हैं, वह सो रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम नेगेटिव का लेते हैं, या अफर्मेटिव का लिया एक सेंटेंस नेगेटिव का, जैसे कि वह खाना नहीं खा रही होगी। काफी सिंपल सेंटेंसेस हैं, आप इन्हें इजीली बना सकते हो। वह खाना नहीं खा रही होगी। थर्ड है इंटेरोगेटिव फर्स्ट का ले लेते हैं, क्या वह सोच रहा होगा, क्या वह सोच रहा होगा। देखिए इस टाइप के सेंटेंस आप बनाते हैं तो आपकी वर्ब की प्रैक्टिस हो जाती है साथ साथ में। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेकंड का हम ले लेते हैं, जैसे कि वह क्या सोच रहा होगा। आपको लग रहे होंगे कि ये सेंटेंस सेम है, लेकिन ये दोनों सेंटेंस डिफरेंट है। क्या वह सोच रहा होगा और वह क्या सोच रहा होगा, तो दोनों सेंटेंस डिफरेंट है। एक आपका इंटेरोगेटिव फर्स्ट है और एक इंटेरोगेटिव आपका सेकंड है। तो ये सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करने हैं और कमेंट में आपको इनके बताने हैं ट्रांसलेशन। आप लोग इनके ट्रांसलेट करके कमेंट में सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है।
होपफुली एक्चुअली ये इस टाइप के वीडियोस जो हैं हमारे टेंथ सीरीज के, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्किंग हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप होम मेकर्स हैं, जो भी आप किसी भी टाइप के आप वर्क करते हैं या कुछ भी आप करते हैं, तो इंग्लिश के ये वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। आपको कौन सा पोर्शन इसमें नहीं समझ में आया, फिर से हम एक बार आपको ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट हमारा जो पार्ट रहेगा वो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का लेके आएंगे, ठीक है। आपको इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कमेंट भी कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं आपसे, जब तक के लिए गुड बाय।